हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब में। आईटीआई से संबंधित किसी भी जॉब संबंधित आईटीआई से संबंधित किसी भी जॉब की जानकारी के लिए सबसे पहले अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आईटीआई जॉब के साथ जुड़े रहें। विद्युत विभाग भर्ती 2020 आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 26/6 जो 26 जून की डेट थी उसको राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो आपको पता होगी अगले कुछ 1 या 1.5 महीने या 2 महीने में भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसलिए आप बिना देरी किए हुए अभी से अपनी स्टडी को चालू कर दीजिए, क्योंकि आज की तैयारी आपके लिए जैन और टेक्निकल हेल्पर का सपना पूरा कर सकती है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि भर्ती की महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या बड़े बदलाव हैं इस भर्ती में, क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात है, डिप्लोमा छात्र भी जैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डिप्लोमा स्टूडेंट को के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछली 1-2 भर्तियों में जैन के पदों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से डिप्लोमा स्टूडेंटों को जैन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल किया है। तो डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वह भी एक भावी पीढ़ी के जैन हो सकते हैं। इसलिए डिप्लोमा स्टूडेंटों को खुश हो जाना चाहिए तथा अभी से ही अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। दूसरा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड जो ऑफलाइन है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। तो एक बात और बता दूं, तो 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे 100 नंबरों में से आपके 40 अंक अगर नहीं आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल का 60% होगा और नॉन टेक्निकल का 40% होगा। यह डिप्लोमा स्टूडेंटों और बीटेक स्टूडेंटों के लिए सिलेबस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि टेक्निकल 60% होगा, नॉन टेक्निकल 40% होगा। अगला बिंदु है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जैसे क्वेश्चन है 150, डिप्लोमा स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है 150 तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन से आप जानते हैं कि जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट चलती हैं, तो शिफ्टों का लेवल हार्ड या सरल होता है। तो लेवल को बराबर रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हार्ड लेवल यानी कि हार्ड शिफ्ट का पेपर था और इजी शिफ्ट का पेपर था, तो इजी शिफ्ट से नंबर काट कर हार्ड शिफ्ट को दे दिए जाएंगे, जिससे समायोजन की स्थिति बनी रहेगी। अगली बात है कि SC/ST को 5% की छूट दी जाएगी। अभी अभी हमने बात की कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है, पेपर तो ज़्यादा नंबर का होगा, लेकिन जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो 40% अंक लाने आपको अनिवार्य हैं। तो SC/ST को 5% की छूट दी जाएगी, जिससे उनको 35% अंक तो उनको भी लाने अनिवार्य होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली लिखित परीक्षा होगी वैकल्पिक रूप में। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बनेगी। जो आपकी मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। आपको सिर्फ लिखित परीक्षा में नंबर लाने हैं। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको सीधे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
हेल्पर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल जो हेल्पर है उसमें 60% टेक्निकल आता है और 40% नॉन टेक्निकल आता है। अगर टेक्निकल हेल्पर की सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल 60%, जैसा कि आपको पता है टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात बताऊँ आपको, टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहे हैं हम। अगर नॉन टेक्निकल की बात बताऊँ तो क्या है कि टेक्निकल हेल्पर में नॉन टेक्निकल राजस्थान से संबंधित होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल हेल्पर में 200 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टेक्निकल का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जैसे 200 क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन, तो 200 के 200 अंक तो टेक्निकल के हुए और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, तो 100 यानी 50 का दुगना 100 यानी कुल 300 अंक का नॉन टेक्निकल हेल्पर का पेपर होता है। छात्रों के अंक समान होने पर बड़ी उम्र के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। ये भी इस भर्ती का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कई स्टूडेंटों के साथ क्या होता है कि अंक समान आने, जैसे एक स्टूडेंट के अंक आए 120, एक स्टूडेंट के अंक आए 120 और तीसरे स्टूडेंट के अंक आए 120। तो स्टूडेंट की उम्र माना 21, इसकी 20 और इसकी 22। तो सबसे पहले मेरिट में 22 वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा, फिर 21 वाले, फिर 20 वाले, यानी बड़ी उम्र के स्टूडेंट को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और इस भर्ती की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष भर्ती आएगी जब तक कि सरकार पहले आदेश करके या नोटिस जारी करके मना नहीं करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस भर्ती की, क्योंकि अगर आज से ही अभी से अगर आप इस भर्ती की तैयारी करते हैं तो मान लीजिए अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको अगली बार अगले वर्ष भर्ती आने पर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो एज लिमिट से संबंधित है। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष 1 जनवरी से। इस 1 जनवरी का यहाँ पे मतलब है कि जैसे 15 सितंबर को फॉर्म फिल की स्टार्टिंग डेट, 30 सितंबर की मान लीजिए अंतिम डेट है, तो 30 सितंबर के बाद आने वाली जनवरी यानी 1 जनवरी 2021 से आपकी एज की काउंटिंग होगी। यही 1 जनवरी का मतलब यहाँ पे यही है। ओबीसी को 3% की छूट, SC ST को 5% की छूट। जैसे ओबीसी के स्टूडेंट 43 वर्ष तक के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसकी मैक्सिमम एज 40 है, तो ओबीसी को 3% की छूट देने के कारण ओबीसी के 43 वर्ष तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और SC ST के 45 वर्ष तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है इस भर्ती की कि जो स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट को इसमें 2% अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है तो 2%, 100 का 2%, 2 अंक, 100 का 2% 2, तो 2 अंक उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हम 100 पर बात करें, यदि पेपर ज़्यादा का होता है तो उनका 2% अलग आएगा। ठीक है, तो ये थे इस भर्ती के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमने डिस्कस किए। एक बात और बता दूं कि अगले 1-2 दिन के बाद ITI जॉब यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल हेल्पर के लिए वीडियो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। यदि आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि
इसमें टेक्निकल 60%, नॉन टेक्निकल 40%। तो दोनों की वीडियो क्लास आपको अगले 2-3 दिन में यहाँ पर देखने को मिल मिल जाएंगी। इसलिए जो भी आपके आसपास टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको चैनल चैनल को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ITI जॉब के साथ जुड़े रहें। चलो मिलता हूँ आपको ऐसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।